जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करना साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप साथियों, स्नैपचैट पर और ट्विटर हैंडल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास है विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास और इसके अंदर आज टॉपिक करेंगे साथियों हम प्रमुख क्रांतियां, वही चल रहा है हमारा। और प्रमुख क्रांति और आज की हमारी प्रमुख क्रांति साथियों जर्मनी, मतलब जर्मनी का एकीकरण। और ये किस पर है? ऑनलाइन क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व का इतिहास की, जिसके अंदर टॉपिक हम कर रहे हैं प्रमुख क्रांति। और आज के हमारे क्रांति साथियों जर्मनी की क्रांति या फिर जर्मनी का एकीकरण। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? ऑनलाइन क्वेश्चन। चलो फिर पहला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। और यह क्या था? प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जर्मनी में प्रमुख राष्ट्र, रियासत, एरिया, स्थल, जगह, राज्य। प्रसा। नेक्स्ट, प्रसा के उसमें संरक्षण में आगे समझे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क कौन था? जो प्रसा का शासक था, विलियम प्रथम। उससे क्या था साथी? ये प्रधानमंत्री था। अब आता है जर्मनी का जो प्रमुख राष्ट्र था या फिर शक्तिशाली राज्य है, ये लिख लो, शक्तिशाली राज्य लिख लो। शक्तिशाली राज्य था कौन सा? प्रसा। और प्रसा के संरक्षण में ही जर्मन उसने बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था।
नेक्स्ट, जर्मन संघ ने विलियम को ताज कब पहनाया था? नेक्स्ट है, कब कब पहनाया था? क्यों? सन 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट, और जर्मनी में राष्ट्रवाद के संदेश का जनक कौन था? हमने पिछली क्लास में दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट। और शिक्षा कहाँ से ली? ब्रिटेन एकेडमी से, सैनिक एकेडमी से। केंद्रीय कल। नेक्स्ट, और ये क्या था? राष्ट्रवाद का जनक। ये आर्थिक राष्ट्रवाद या फिर आर्थिक स्थिति को साथी जिसने भी लागू की, सूत्रपात किया, निर्माण किया, प्रस्तावित किया, या जनक बोलते हैं, या फिर राष्ट्रपिता बोल सकते, कुछ बोल सकते हैं। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवादी का जनक कौन था? फ्रीडरिक लिस्ट। नेक्स्ट, डाइट। डायल नहीं, डाइट है साथ। ये डाइट, ये क्या है? जर्मनी क्या है? संसद। और ये कहाँ होती थी? फ्रैंकफर्ट में। डाइट क्या है? जर्मनी की संसद। नेक्स्ट, जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का अधिकार प्रभुत्व कब हुआ?
अगला है 1850। नेक्स्ट। और जिसने अधिकार किया था चांसलर कौन था? कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। अब आते हैं दार्शनिक, फेमस, विद्वान, बुद्धिजीवी इंसान, जर्मनी के दार्शनिक। कौन थे? राके, रोमर, बसरू। राके, रोमर और बसरू। नेक्स्ट। और जो बिस्मार्क था वो चांसलर बना था किसका? वर्षा का। चांसलर बना कब? 1862 में। अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, अब आता है बिस्मार्क। चांसलर तो बना 1862 में। अब इसका जन्म हुआ कब और कहाँ हुआ? जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? ब्रेडन वर्ग में। ये लो। नेक्स्ट है जो विलियम प्रथम था, जिसका ये प्रधानमंत्री था, उसने इसको क्या बोला था?
आगे क्या बोल रहा? बाजीगर। ये क्या सुने? बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी ब्रेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर। नेक्स्ट साथियों, सेरोजोवा का युद्ध हुआ कब हुआ? सन 1866 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में। सन कितना? 1866 ईस्वी। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्शिया में। नेक्स्ट, और इसमें किसकी हार हुई? पर्शिया की। इसे भी लिख लो। अगला, किसकी हार हुई? पर्शिया की। और जीता कौन? ऑस्ट्रिया। अगला, जो ऑस्ट्रिया है वो जर्मन संघ में शामिल हुआ। कब हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में क्या हुआ? शामिल हुआ। कब? 1866 ईस्वी में। अगस्त। अगला, नेक्स्ट, सूडान का युद्ध कब हुआ? और किस किसके बीच हुआ? क्या था? सूडान का युद्ध हुआ और किसके बीच हुआ? नेक्स्ट है, कब हुआ? सन सूडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी। किसके बीच? फ्रांस और वर्षा में। नेक्स्ट, नेपोलियन दो ने वर्षा के आगे कब समर्पण किया? नेपोलियन दो। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो। ने समर्पण किया।
वर्षा के सामने। और सन 1870 ईस्वी में। कब दिया? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट। जो बिस्मार्क है उसने जर्मनी का जो शासक नया बना विलियम द्वितीय, उसका जो राज्याभिषेक किया, कहां पर किया? वर्साई के महल में। बिस्मार्क में। अब देखो, कहां किया? वर्साई। नेक्स्ट। फ्रैंकफर्ट संधि हुई साथ एक, ये हुई थी 1871 में, किसमें? फ्रांस और प्रसा के बीच में। क्यों? उनके बीच युद्ध चल रहा था ना साथियों, इस करके। कौन सी संधि है? फ्रैंकफर्ट 1871 ईस्वी में, किसके? प्रसा और फ्रांस के बीच में। ये लो, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई साथियों कब? सन 1870 में, 71 है साथियों, 1871 ईस्वी में। सन 1871 ईस्वी में किसके बीच? फ्रांस और परसा के बीच। और ये युद्ध है ना साथियों, तो सूडान का युद्ध 1870 में। इसके युद्ध के बाद क्या होता? जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसमें लिखते हैं ना। नोट में लिख दो ना, ऐसे इसको ऐसे लिखो। ये लो, हो गया कंप्लीट। सूडान का युद्ध होता 1870 में, किसके? फ्रांस और प्रसा के बीच में। और इस युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था साथियों? एकीकरण हो गया था। आगे समझ में? कोई कंफ्यूजिंग? तो ये साथियों आज की हमारी क्लास विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रमुख क्रांतियां। और आज की हमारी प्रमुख क्रांति साथियों, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण हमने पढ़ा साथियों, किसने किया? बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क कौन था? प्रसा शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और जो जर्मनी में प्रमुखशाली राज्य या फिर राष्ट्र कौन सा था? प्रसा था। फिर हम साथियों पढ़ते हैं बिस्मार्क का जन्म कब हुआ?
1815 ईस्वी में ब्रेडनबर्ग में हुआ था। सिरोजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1886 में हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। और इसमें क्या हुआ था साथियों? पर्सा की हार हुई थी। किसके युद्ध में? सिरोजोवा के युद्ध में। फिर सेडान का युद्ध, सेडान बोलते साथियों, सोडान भी बोलते हैं कई बार, सेडान कुछ बोल दो या फिर सडान बोल दो। सूडान, सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था साथी? जर्मनीकरण हो पाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच में। ये साथियों आज की हमारी क्लास जर्मनीकरण की। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं रही होगी। साथियों आप सभी को पता हमारा मिशन क्या है? निःशुल्क शिक्षा किसको? प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। उसके लिए मैंने क्या बनाया? एनएस मेरा श्रेष्ठ बैच ग्रुप बनाया है। और उसके अंदर हमने क्या क्या जोड़ा? फेसबुक जोड़ी है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फ्री ऐप, स्नैपचैट, ट्विटर, एक्स हैंडल, और वो तो यूट्यूब के लिंक तो है ही है। फिर साथ ही सब जोड़े हमने। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते साथी आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर वो भी नहीं होता तो आप एक काम करना, गूगल ओपन करना अपनी और गूगल सर्च करना। क्या करना? एनएस मेहरा। हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ या सोशल मीडिया के साथियों जितने प्लेटफॉर्म है सभी हमारी आईडी बनी है, सभी से निकल के आएगी। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी आईडी का लोग साथ उड़ता हुआ बाज है, नीचे लिखा हुआ है एनएस मेहरा 4342। ये थी साथी फिर आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझा पाया होगा, मैं भी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए साथियों, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप सभी को जय हिंद।